उर्मिला जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। सोनम वांगचुक के बैकग्राउंड से भी हम लोग वाकिफ हैं, मोदी के फैन हुआ करते थे और धारा 370 हटाने पर बड़ी तारीफ की थी मोदी जी की। लद्दाख को विशेष दर्जा मिल गया था, उस सब की तारीफ करते थे और बात बात तक सिर्फ अभी हाल में उनके रिश्ते खराब हुए। और ये पूरा जो सीजेपी के आंदोलन है वो भी सवालों में घिरा हुआ है। क्या ऐसी सूरत में कांग्रेस को फिर भी जुड़ना चाहिए, फिर भी उसमें जाना चाहिए था? ये एक सवाल है। ये इसको इस तरह से देखा जाए कि जैसा अभी नीरज ने कहा कि आंदोलन था, जुड़ जाइए, आप भी इसके साथ जुड़ जाइए क्योंकि एक मकसद साझा है दोनों का। क्या आपको लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक ने जो कहा है उसको अनदेखा किया जा सकता है? अनम्यूट कर लीजिए। अगर वो जो लॉजिक एक है कि भाई कोई एजिटेशन चल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, बौद्धिक लोग हों, उनको बिना सोचे समझे तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये लॉजिक यहाँ पहुँचती है। तो उस हिसाब से तो सोनम वांगचुक साहब को जम्मू कश्मीर जिस राज्य में वो पहले हुआ करते थे, और अभी 2019 ही है ना जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर विभाजन हुआ, तो उनको तो कश्मीरियों के साथ, जम्मू वालों के साथ हर मुद्दे पर जोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कई बार जम्मू कश्मीर वालों की ऐसी भी मांग होती थी जो बहुत जेन्युइन होती थी और उसमें कोई लद्दाख की बुराई या कोई लद्दाख की कोई कमजोरी नहीं होती थी, लद्दाख का कोई हैम्पर नहीं होता था इंटरेस्ट, उस पर भी चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो कई बार केंद्र का समर्थन कर दिया जम्मू कश्मीर के व्यापक जनता के इंटरेस्ट के बजाय। तो ये बात बिल्कुल मैं नहीं सही मानता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिना सोचे समझे किसी भी आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए। ये तो कोई राजनीतिक मतलब ही नहीं है, इसका कोई मंतव्य नहीं है। दूसरी बात जहां तक है कि नीट परीक्षा में लीक का प्रश्न, इस पर तो कांग्रेस भी एजिटेशन कर रही, सीपीआई भी कर रही थी, सीपीएम भी कर रही थी, सीपीआईएम भी कर रही थी, और सबसे अधिक तो इस छात्र युवा कर रहे थे, आयसा से लेकर एसएफआई और एनएसयूआई सब कर रहे थे। कईयों के प्रदर्शनों पर काफी भयानक लाठीचार्ज भी हुआ, कईयों पर पानी बरसाया गया वगैरह वगैरह, और अलग अलग शहरों में। लेकिन उनकी खबरें उस तरह से नहीं आई जैसे बोस्टन से आए हुए अभिजीत दिक्के के अभियान के शुरू होने पर जैसे खबरें आने लगी, खासकर सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ आई। तो एक तो ये पहलू है जिसकी तरफ मैं रखना चाहता था अपनी राय, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना कामकाज किसी बोस्टन से आए हुए या किसी लद्दाख से आए हुए किसी एजिटेशनवादी या किसी भी आंदोलनकारी के मंच को ज्वाइन किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। हर पार्टी की अपनी राजनीति है, अपना पर्सपेक्टिव है, वो भी अपना कर रहे थे, तो दिप्के उसी में क्यों नहीं चले गए, सोनम वांगचुक उसी में क्यों नहीं चले गए, ये भी सवाल किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी में यकीन रखता हूं, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं कि सोनम वांगचुक का मैं प्रशंसक नहीं हूं, उनके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, अगर कुछ निगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर लंबे समय से कवर करता आ रहा हूँ, 20 साल करीब करीब, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। एक जमाने में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौजूदा सत्ता पक्ष के वो भरपूर समर्थक थे और हर मुद्दे पर लगभग सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में जब मुद्दा आया तो नाराजगी हुई, जब लद्दाख को लेकर जब एक इशू हो गया कि भाई स्टेटहुड मिलना चाहिए। और मैं भी मानता हूं, बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि लद्दाख को आप क्यों रखेंगे, उसको कम से कम विधानसभा तो दे दो, आप बेशक उसको फुल स्टेट ना दो, लेकिन आप उसको दिल्ली की तरह, पांडिचेरी की तरह, या जो आपके पास हो वैसे आप रखिए। वो बात इनकी सही है सोनम वांगचुक की, लेकिन सोनम वांगचुक के राजनीतिक दिमाग को लेकर, उनके राजनीतिक पर्सपेक्टिव को लेकर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं 100%, और किसी से भी सहमत नहीं हो सकता, कांग्रेस से भी नहीं हूं। इसीलिए मैं जर्नलिस्ट हूं, क्योंकि मैं उस पर भी सवाल करता हूं, उस पर भी सवाल करता हूं। तो मैं सम्मान उनका करता हूं, उनकी जान नहीं, उनकी जान बहुत कीमती है, क्योंकि वो मूल्यवान व्यक्ति है और हर नागरिक मूल्यवान है। वो चूंकि लद्दाख की जनता के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं,
इसलिए निश्चित रूप से उनको 17वें दिन ही अनशन अपना त्याग देना चाहिए था, क्योंकि 8.5 किलो वजन उनका गिरा है। उनकी मसल्स, अकॉर्डिंग टू अभिजीत के स्टेटमेंट, व्हाट आई सा, कि उनकी मसल्स भी कमजोर हो रही है। तो उनको ये जिद नहीं करनी चाहिए। ये सरकार उनको आने वाली नहीं है ये कहने के लिए कि भाई ये लो जूस और पियो और हम तुम्हारी मांग मान लिए। अगर मांग भी उनकी मान लेगी सरकार तो तरीके से मांगेगी अपना समय लेकर। मैं नहीं जानता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन 20 जुलाई से संसद का सत्र है। मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 जुलाई तक इंतजार करना चाहते हैं सोनम वांगचुक, कि उस समय तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। संसद में विपक्ष हंगामा करेगा, संसद में विपक्ष जरूर मुद्दा उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की असहमति है तो मुद्दा नहीं उठेगा, उठेगा। नीट का उठेगा, अयोध्या का मुद्दा उठेगा, ये विपक्ष कह ही रहा है। तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक के दिमाग में ये हो कि अपना अनशन 20 जुलाई से पहले नहीं तोड़ना है, लेकिन ये खतरनाक भी होता है ऐसा सोचना। मुझे नहीं लगता कि उनको अपना अनशन जारी रखना चाहिए। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों ने कहा है। और बिल्कुल एक बात मैं और कह दूं आपके इस शो में, जो मेरी निजी जानकारी है और ये गलत नहीं है, मैंने प्रामाणिक तौर पे कंफर्म किया कि कुछ लोगों ने जो सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके के करीबी हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक का डायलॉग कराने की कोशिश की। और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने विलिंगनेस दिखाया कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने पॉजिटिव रुख अपनाया। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से डायलॉग करने से अपने को बचा लिया। मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने अनिच्छा जाहिर की। उन्होंने अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात यह है, और ये मैं रिवील कर रहा हूं आपके इस शो में। और अगर किसी अभिजीत दिपके या किसी की भी ये असहमति हो तो वो खंडन कर सकता है, लेकिन मेरी जानकारी प्रामाणिक है और मैं नाम जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई नो इट वेरी वेल। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडलॉक? अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं शामिल हो रही है, ये उसकी कमी है, तो ये तो कमी आपकी भी है कि आपने किसी से पूछा नहीं, आकर बोस्टन से सीधे बैठ गए, 2-4 शहरों में घूमे, आपने कोई पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया। आपके आंदोलनकारी होने का स्वागत है, लेकिन आंदोलन का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये ठीक है कि विपक्ष की पार्टियां आंदोलन नहीं कर रही है बड़ा और अभियान नहीं उठ रहा है, लेकिन आंदोलन से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करने के तौर तरीके हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं और वो भटकाव समाज में लाते हैं, समाज को और पीछे ले जाते हैं। एक सज्जन आए थे महाराष्ट्र से, दूसरे गांधी, तीसरे गांधी, चौथे गांधी बनकर, उन्होंने समाज को कहां पहुंचा दिया। और आज वो कर क्या रहे हैं महाराष्ट्र में बैठकर, किसका पर्पज सर्व कर रहे हैं, और जो पार्टी बनी बाद के दिनों में वो क्या कर रही है, उसका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है बहुत सारे इश्यूज को लेकर। इसलिए मेरा ये मानना है मुकेश जी कि आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आंदोलन ढकोसला भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन ढकोसला है, ये आंदोलन को ढकोसला में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि आंदोलन भी कोई ढकोसला हो सकता है। बट आई एम नॉट गोइंग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो इसलिए मैं इन लोगों के बारे में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्रिटिकल व्यू रखने के पक्ष में मैं हूं। यही भारत की जनता का पक्ष होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि भारत की जनता बहुत तबाह है। वो एक नई ज्यादा समझदार लीडरशिप तलाश रही है देश में। मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक सवाल और नहीं हो सकती। लेकिन एक सवाल और है, जो जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, सोनम वांगचुक का ये कहना कि ये पेट्टीनेस है राहुल गांधी का या कांग्रेस का इसमें शामिल ना होना या ना आना, क्या ये उनसे अपेक्षित है? अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, तो आप उसको इन शब्दों से कैसे नवाजेंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है, क्योंकि वो अभिजीत दिपके की तरह नहीं है कि सोशल मीडिया पे आया और क्रांति बघारने लगे, बगैर इवन अम्बेडकर को भी नहीं पढ़े हैं। अम्बेडकर की किताब दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, और बाबा साहब ने ऑटोबायोग्राफी लिखी ही नहीं उस तरह की, केवल एक छोटा सा एक ट्रेवलॉग लिखा था, वेटिंग फॉर वीजा, और वहां वो बता रहे थे, किताब दिखा रहे थे, और किताब कहाँ से छपी है वो भी बाद में एक्सपोज हो गया। खैर वो मैं नहीं कहूंगा, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये उनका कहना जो एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, मुझे लगता है ये बहुत उनको नहीं कहना चाहिए कि कोई नहीं आ रहा है तो उसका ये छोटापन है,
और जनता रिजेक्ट कर देगी। इस तरह की बात उनके जैसे आदमी को, जो देश विदेश घूमता है, जो दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर सम्मानित एक व्यक्तित्व है, शख्सियत है, उनको ज़्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए। वो स्वयं अनशन पर इस समय हैं। हम जैसे लोग उनको उनको कह रहे हैं कि उनको अनशन तोड़ना चाहिए, उनकी जान कीमती है। तो विपक्ष के नेताओं के प्रति, अरे ये पुरानी पार्टियां हैं, इनमें कमी हो सकती है, इनका विरोध कर सकते हैं आप, इनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उनका छोटापन होगा, अरे कैसे आप तय कर लेंगे कि जो आपको समर्थन नहीं कर रहा है वो छोटा ही है? कैसे आप तय कर सकते हैं? क्या इस देश में परीक्षा प्रणाली की समस्याएं एक मंत्री के इस्तीफे से खत्म हो जाएंगी? आपने अयोध्या पर क्या बोला है? आपने दलित इशू पर क्या बोला है? आपने ट्राइबल इशू पर क्या बोला है अब तक? आपने माइनॉरिटी इशू पर क्या बोला है? हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? इस देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी, तब सोनम वांगचुक ने क्या कहा? अगर हम ये पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? लेकिन हम तो नहीं कहेंगे कि आपका ये छोटापन था कि आपने नहीं बोला। इसलिए उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो एक बहुत ही विद्वत व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बात कहेंगे जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। फिर भी उनके स्वास्थ्य के लिए मैं चिंतित हूँ निजी तौर पे भी, और वाकई हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.